शायद ही ऐसा कोई समाज होगा जहां किसी न किसी रूप से अपराध न पाया जाता हो। लेकिन प्रश्न ये है कि अपराध होता क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है। इन कारणों को जानने के लिए समय समय पर अध्ययन होते रहे हैं और आज भी हो रहे हैं, और इसके आधार पर विद्वानों ने अपने अपने सिद्धांत दिए। इन्हीं सिद्धांतों पे हैं एक प्रारूपवादी सिद्धांत, टाइपोलॉजिकल थ्योरी ऑफ क्राइम, इटालियन संप्रदाय इसी के अंतर्गत आता है। इस पर आज हम चर्चा करते हैं। इसके जो मुख्य समर्थक हैं वो है लोम्ब्रोसो, गैरोफिलो, एनरिको फेरी। ये सब इटली के निवासी थे, इसलिए हम इसे इटालियन संप्रदाय कह देते हैं। इसमें जो लोम्ब्रोसो थे वो इटली की सेना में डॉक्टर थे। तो अपने सेवा काल में इन्होंने पाया कि कुछ सैनिक उद्दंड प्रकृति के होते हैं, आपराधिक प्रकृति के किस्म के होते हैं, और कुछ अनुशासन और शांत प्रिय। तो जो आपराधिक किस्म के या उद्दंड प्रकृति के सैनिक थे उनमें और अन्य सैनिकों की शरीर रचना में विशेष अंतर था। जो आपराधिक किस्म के सैनिक थे उन्होंने अपने शरीर पर भद्दी और उत्तेजक तस्वीरें गुदवा रखी थी जो उनके स्वभाव का सूचक थी, जबकि अनुशासन प्रिय अन्य सैनिक जो थे उन्होंने जो अपने शरीर पर तस्वीरें गुदवाई थी बहुत सरल प्रकृति की थी। तो इन्होंने पाया कि शारीरिक शरीर की विशेषताओं और मानसिक विशेषताओं में एक घनिष्ठ संबंध है। तभी इन्होंने इटली की जेलों का अध्ययन किया, और उसी समय वहां का एक प्रसिद्ध डाकू था जिसकी खोपड़ी का उन्होंने अध्ययन जब किया तो उन्होंने पाया कि उसमें तमाम ऐसी विचित्रताएं हैं जो साधारण व्यक्ति के मस्तिष्क में नहीं होती। इसके अलावा 1870 में उन्होंने 383 मृत अपराधियों की खोपड़ियों का अध्ययन किया। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि उनकी शारीरिक रचना आदि मानव और पशुओं से बहुत कुछ मिलती जुलती है। उनमें जंगलीपन और पशुता के गुण होते हैं जो उन्हें अपराध के लिए प्रेरित करते हैं, और उनकी जो ये विशेषताएं हैं उन्हें ये वंशानुक्रमण से मिलती हैं जो उन्हें अपराध को विशेष रूप से प्रदान करती हैं। तो ये जो विशेषताएं शारीरिक, ये विशेषताएं ही उनके अपराध करने का कारण है, ये शारीरिक विशेषताएं। तो इसी आधार पर तो वो कह देते हैं अपराधी जन्मजात होते हैं, बनाए नहीं जाते। उनके शरीर की विशेषताएं ही ऐसी होती है जो उन्हें अपराध करने के लिए प्रेरित करती है। और शुरू में तो लोम्ब्रोसो ने कहा था कि 100% जो अपराध होते हैं वो जन्मजात होते हैं। बाद में फिर उन्होंने संशोधन किया और उस 100% को 40% पर लाए। उन्होंने अपराधियों की खोपड़ी, सिर, नाक, कान, बाल, होठ, इनका वर्णन किया और ये बताया कि किस प्रकार की रचना होने पर व्यक्ति अपराधी होगा। इनकी रचना, व्यक्ति के अपराधी होने के लिए इनकी रचना कैसी होगी। और उन्होंने तो यहाँ तक बता दिया कि हिंसात्मक अपराधी, हिंसा करने वाले अपराधी, जघन्य अपराधी या यौन अपराधी, काम या कामुक अपराधी, इन सब की शारीरिक बनावट बता दी कि शारीरिक बनावट कैसी होगी। लोम्ब्रोसो कहते हैं कि जो शारीरिक अनियमितता है अपराध करने के लिए, वो शारीरिक अनियमितताएं या शारीरिक विशेषताएं के लिए वो 15 होती है, और जिस व्यक्ति में 5 होंगी इनमें से वो निश्चित रूप से अपराध करेगा। तो उन्होंने पूर्ण रूप से जन्मजात गुणों को अपराध के लिए उत्तरदायी माना है। इसके बाद गैरोफिलो, ये भी इनके समर्थक थे। इन्होंने शारीरिक की जगह मानसिक विशेषताओं को ज्यादा बल दिया है। वो कहते हैं मानसिक विशेषताएं ऐसी प्राप्त होती हैं जिसकी वजह से व्यक्ति अपराध करता है। जैसे उनमें ईमानदारी का अभाव होगा, दया का अभाव होगा,
और जब ईमानदारी का अभाव होगा तो संपत्ति के विरुद्ध अपराध करेगा, ठगी जैसे, गबन। और दया का अभाव होगा तो हिंसात्मक अपराध करेगा। तो इन्होंने गैरोफेलो ने शारीरिक विशेषताओं की जगह मानसिक विशेषताओं पर अधिक जोर दिया है। और जो एनरिको फेरी थे, इन्होंने एक कारक और जोड़ दिया है। वो कहते हैं शारीरिक विशेषताओं और मानसिक विशेषताओं के साथ साथ भौतिक और सामाजिक दशाओं का भी समन्वय होता है। यानी भौतिक, शारीरिक विशेषताएं, मानसिक विशेषताएं और भौतिक सामाजिक दशाएं, माहौल, जब तीनों मिल जाता है तो तीनों मिलने के बाद उसे अपराध करने के लिए प्रेरणा मिलती है। खाली शारीरिक विशेषताएं या मानसिक विशेषताएं ही उत्तरदायी नहीं है, जैसा कि ऊपर लोम्ब्रोसो और गैरोफेलो ने कहा। एनरिको फेरी कहते हैं कि तीनों दशाएं जब मिल जाती हैं तब व्यक्ति अपराध करता है। तो कुल मिला के जो प्रारूपवादी संप्रदाय है, इटालियन संप्रदाय है, वो ये कहता है कि अपराध करने के लिए सामाजिक माहौल नहीं, शारीरिक विशेषताएं जिम्मेदार हैं जो उन्हें वंशानुक्रमण से मिलती हैं। इसलिए वो कहते हैं कि अपराधी जन्मजात होते हैं, बनाए नहीं जाते। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन प्रारूपवादी संप्रदाय पर अपराध के। आगे इसके अन्य जो संप्रदाय हैं उस पर आने वाले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे।